तृतीय वर्ष के सभी छात्राओं का आज मैं कक्षा में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तृतीय वर्ष में प्रवेश ले लिया होगा और मैं तृतीय वर्ष से संबंधित प्रश्न पत्र द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय चलता है, उसी के संदर्भ में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगी। इससे संबंधित आपको 2 व्याख्याएं पर प्रश्न पत्र में आती हैं और द्वितीय अध्याय आपका कोर्स में है। श्रीमद् भगवद गीता का परिचय प्रारंभ में देना चाहूँगी। हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य में महाभारत का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है और इसे शस्त्र शास्त्री भी कहा गया है। वेद व्यास के द्वारा ये लिखित है, अक्षय ज्ञान का भंडार है, उपजीव्य ग्रंथ है। सभी कवियों ने महाभारत से कुछ अंशों को लेकर के ही आगे अपने काव्यों की रचना की है। इसी तरह से श्रीमद् भगवद गीता भी जो है वो महाभारत का ही अंश है। भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से लेकर के 42वें अध्याय तक का जो अंश है श्रीमद् भगवद गीता कहलाता है। इसमें आपके 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं और श्रीमद् भगवद गीता में उस समय का चित्रण है। प्रथम अध्याय में जब महाभारत का जब युद्ध होता है कौरव और पांडवों का, उस समय जो अर्जुन है वो अपने सगे संबंधियों को युद्ध के समय में अपने सगे संबंधियों को जब देखते हैं तो उनके मन में बहुत ही दुख होता है कि मुझे इनसे युद्ध करना पड़ेगा और वो क्या है विषाद से ग्रस्त हो जाते हैं और युद्ध ना करने के लिए निर्णय ले लेते हैं। तब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जो है वो उपदेश देते हैं कि यहाँ पर तुम्हें क्या है अपने लिए नहीं अपितु धर्म के लिए युद्ध आपको करना होगा। और ये संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता जो है अमरता का संदेश देता है। इसमें ज्ञान योग है, भक्ति योग है और निष्काम कर्म के बारे में कहा गया है कि व्यक्ति को निष्काम कर्म करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, फल मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके ऊपर विशेष रूप से चिंता नहीं करनी चाहिए। और उसके दुखी होने पर वे उनको कहते हैं कि तुम धर्म की रक्षा करने के लिए तुम्हें यहाँ पर युद्ध करना है। तो धृतराष्ट्र जो हैं अंधे होते हैं और वो संजय जो महाभारत में संजय जो मंत्री होते हैं उनकी दिव्य दृष्टि से देखते हैं, उनसे पूछते हैं कि संजय बताओ उस समय क्या हो रहा है। प्रथम अध्याय में वो विषादग्रस्त होते हैं और कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। द्वितीय अध्याय में संजय उनको बताते हैं कि देखिए अब ऐसा है कि ये स्थिति ऐसी है कि जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ही रथ पर चढ़े हुए युद्ध के लिए भूमि में स्थित हैं। उनका रथ जो है दोनों तरफ सेनाएं हैं। 11 अक्षौहिणी सेनाएं कौरवों की होती है और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना होती है। वो दोनों जो है रथ में खड़े हैं और उस समय अर्जुन जो है अपने सगे संबंधियों को सामने खड़े हुए देख करके कहता है मुझे भीष्म पितामह से और मुझे अपने सगे संबंधियों से युद्ध करना पड़ेगा। तो वो बड़े करुणा से आद्र हो जाते हैं, कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूँगा। और उस समय जो है भगवान श्री कृष्ण उनको क्या है उपदेश देते हैं। तो यही द्वितीय अध्याय का प्रारंभ यहाँ से होता है। तो संजय को जो संजय हैं मंत्री जो हैं धृतराष्ट्र को बताते हैं कि तम तथा उस समय तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाचा मधुसूदनम। तम तथा मतलब उस पूर्वोक्त स्थिति में जब वो दोनों ही युद्ध की भूमि में रथ पर खड़े हैं तब कृपया विष्टम करुणा से भरे हुए, आविष्ट मतलब होता है भरा हुआ, कृपया मतलब करुणा से भरे हुए, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम। और ये क्या है किसकी स्थिति है? अर्जुन की स्थिति है कि करुणा से भरे हुए और अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, आंसुओं से उनके क्या है नेत्र क्या है भरे हुए हैं, जिससे आकुल इक्षणम उनकी जो देखने की जो शक्ति है वो कैसी हो गई है व्याकुल हो गई है। ऐसे तम यानी कि उस अर्जुन को विषीदंतम मतलब अत्यधिक दुख से दुखी होने वाले तम उस अर्जुन को मधुसूदना जो भगवान श्री कृष्ण है, मधुसूदन मतलब मधु नामक राक्षस का वध करने वाले मधुसूदन जो कृष्ण है, इस प्रकार से बोलते हैं। प्रारंभ से फिर से देखिएगा। तथा उस प्रकार की स्थिति में कृपया विष्टम दया से परिपूर्ण भरे हुए, अश्रुपूर्णा और उस अर्जुन के आंखों में अश्रु से भरे हुए नेत्रों वाले उस अर्जुन की कुलेक्षणम उनकी जो आकुलेक्षणम मतलब उनकी जो ईक्षण शक्ति है, जो देखने की शक्ति है वो कैसी हो गई थी व्याकुल हो गई थी।
विषीदंतम इदम, और दुख से दुखी थे, अत्यधिक दुख से दुखी थे। इदम, इस प्रकार के जो अर्जुन थे उनको तम, उन अर्जुन को, तम मतलब उस अर्जुन को, मधुसूदना, मधुसूदन मतलब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार के वाक्य को कहा। ये पहला श्लोक है। दूसरा है, देखिए, कुतस्त्वाम कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुना। अब ये क्या है, भगवान श्री कृष्ण दूसरे श्लोक में कहते हैं, किसको कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं, त्वाम, तुमको, विषमे, इस विषम स्थिति में, विषम स्थिति मतलब ऐसी विकट स्थिति में, जबकि दोनों तरफ रथ सेनाएं खड़ी हैं और तुम्हें युद्ध करना है, ऐसी विषम स्थिति में कश्मलम इदम, तुम्हें, तुम्हारे जो है, कश्मलम इदम, इदम मतलब इस प्रकार का, कश्मलम मतलब मोह जो है, उतस्त्वाम, कहाँ से उत्पन्न, समुपस्थितम, उत कहाँ से, समुपस्थितम, कहाँ से तुम्हारे अंदर क्या है, मोह उत्पन्न हो गया है। क्योंकि ये जो मोह है वो कैसा है, अनार्यजुष्टम, यानी कि आर्यों के द्वारा सेवित नहीं किया जाता है, और अस्वर्गम, और क्या है दूसरा, ये स्वर्ग को देने वाला नहीं है, और अकीर्तिकरम, और ये क्या है, अकीर्तिकर मतलब ये यश को भी देने वाला नहीं है। ऐसा ये मोह जो है वो तुम्हें कैसे उत्पन्न हो गया। कुतस्त्वाम कश्मलम इदम विश्वे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुना। हे अर्जुन, त्वाम, विषमे, तुमको इस विषम स्थिति में, कश्मलम इदम समुपस्थितम, तुम्हारे अंदर ये जो कश्मल यानी कि जो मोह है वो कैसे उत्पन्न हो गया। क्योंकि ऐसी स्थिति थी जब दोनों ओर योद्धाएं युद्ध के लिए खड़े हुए थे, तो उन्हें इस प्रकार से मोह उत्पन्न हो जाना कैसा था, सही नहीं था। अर्जुन को ये कहते हैं कि ये इस प्रकार का जो मोह है कि तुम ये सोच रहे हो कि मैं अपने सगे संबंधियों से युद्ध करूंगा, तो ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्योंकि ये समय जो है, ये जो मोह है वो कैसा है, आर्यों के द्वारा, जो सज्जन पुरुष हैं उनको क्या है, उपभोग के द्वारा, उनके उपभोग के लिए नहीं होता है। सज्जन जो है वो कैसे हैं, मोह, उन सज्जनों को कभी मोह नहीं उत्पन्न होता है, उन्हें असली ज्ञान प्राप्त होता है कि ये जो है मोह जो होता है वो केवल संसारिक व्यक्ति को ही होता है। तो तुम्हारे लिए ये जो सगे संबंधी हैं वो तुम्हारे नहीं है, तुम्हें अपने आत्मा को देखना चाहिए। इनमें सब में आत्मा है, और शरीर क्या है, मृत्यु को प्राप्त हो जाए उसके बाद भी क्या है, आत्मा अमर रहती है। और ये क्या है, अस्वर्गम, और ये तुम्हारा जो मोह है ये स्वर्ग को भी नहीं देगा। इसी प्रकार से ये कीर्ति यश को भी प्राप्त नहीं कराएगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें क्या है, इस मोह को त्याग करना चाहिए। ये प्रथम द्वितीय अध्याय के दोनों श्लोक हैं। इसी तरह से आगे जो है उन्हें भगवान श्री कृष्ण क्या है, अमरता का और कर्म फल के बारे में, यानी कि निष्काम कर्म के बारे में, ज्ञान योग, आत्मा की अमरता, पूरे अध्याय के अंतर्गत इसी प्रकार के श्लोकों का वर्णन किया गया है, उनको ज्ञान दिया गया। धन्यवाद।